हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है मेनिंजेस। मेनिंजेस बेसिकली क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, मेनिंजेस क्या है? पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम है और ये लेयर हैं, 3 लेयर्स कवरिंग, जो कवर करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करती हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आपको पता है कि क्या क्या आते हैं। नंबर 1 इज ब्रेन एंड नंबर 2 इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेनिंजेस होती हैं तो वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग करेंगे। यहां पर एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है हमने। ये आपका क्या है? ब्रेन पार्ट है और ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड पार्ट है। ठीक है, तो अब इनकी डिटेल में देखते हैं। बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ मेनिंजेस, सबसे पहले कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या है? ये क्या हमारा ब्रेन है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी आपको पता है कि 20 से ये डिवाइडेड करें तो ये 2 हेमीस्फीयर होते हैं। ठीक है, ये चीज क्या है? ये है आपका सेरिब्रम। क्या है? इसको बोलते हैं सेरिब्रम। और ये जो पार्ट है ये है आपका सेरिबेलम। इसको क्या बोलेंगे? सेरिबेलम। ये तो आपको पता ही है। ठीक, इसके नीचे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक, अब 20 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2 हेमी स्फेयर होते हैं। हेमी माने आधा है, स्फेयर माने गोला। ठीक है, तो ये क्या है? आपका लेफ्ट हेमी स्फेयर और ये क्या है? राइट हेमी स्फेयर। ये है आपका लेफ्ट हेमी स्फेयर और ये है राइट हेमी स्फेयर ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, किसका? सेरिब्रम का। इसी तरह से ये जो हमारा सेरिबेलम होता है इसके भी, ये भी 20 से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो इसको बोलेंगे लेफ्ट सेरिबेलम और ये क्या है? राइट सेरिबेलम। ठीक है, राइट लेफ्ट हेमीस्फेयर ऑफ सेरिबेलम और ये राइट हेमीस्फेयर ऑफ सेरिबेलम। ठीक, तो यहां तक हमने जाना कि ये तो हो गए क्या? ब्रेन के पार्ट्स हो गए। ठीक, सेरिब्रम सेरिबेलम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये 20 से डिवाइडेड होता है। यहां से ये हाफ होता है, हाफ हेमीस्फेयर। ये भी आपका हाफ हेमीस्फेयर है। ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम भी 20 से डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इसको भी बोलते हैं क्या? हेमीस्फेयर ऑफ सेरिबेलम। ठीक, अच्छा, अब यहां पर आप एक ग्रुप देख रहे हो जहां से ये 20 से डिवाइडेड होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसका एक बहुत अच्छा नाम है जिसको बोलते हैं फाक्स सेरिबेली। क्या बोलेंगे इसको? FALX, फाक्स सेरी, फाक्स सेरिबेली। ठीक है, क्योंकि ये सेरिब्रम का पार्ट है इसलिए इसको बोला फाक्स सेरिबेली। ठीक, इसी तरह से जो सेरिबेलम है हमारा, इस ये भी 20 से 2 भाग में डिवाइड होता है। इसके बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं फाक्स सेरिबेलाई। ठीक है, सेरिबेलाई। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि फाक्स सेरिबेली क्या है? जो सेरिब्रम को 20 से डिवाइड कर रहा है और जो सेरिबेलम को 20 से डिवाइड कर रहा है उसको बोलेंगे फाक्स सेरिबेलाई। ठीक, अब आप एक ग्रुप देख रहे होंगे यहां पर, इन बिटवीन सेरिबेलम एंड सेरिब्रम, ये एक ग्रुप दिख रहा है। इसको बोलते हैं टेंटोनियम सेरिबेलाई। क्या बोलेंगे? टेंटोरियम, टेंटोरियम सेरिबेलाई। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको ध्यान रखना है। इसको बोलेंगे क्या? फाक्स सेरिबेली, फाक्स सेरिबेलाई। और जो सेरिब्रम और सेरिबेलम को डिफरेंशिएट करता है, जो ग्रूव है, गैप है, इसको बोलते हैं टेंटोनियम सेरिब्राई, सेरिबेली। ओके, इसको जानना क्यों जरूरी था अभी आपको आगे बताएंगे। ठीक, अब बात करते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस आर नथिंग बट द प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, तो अगर बात करें, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। तो एक होती है पिया मैटर, दूसरी होती है अरेक्नॉइड मैटर
अरेक्नॉइड मैटर, एंड थर्ड वन इज ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। ओके, नाउ अगर हम ब्रेन से देखें ऐसे करके, सबसे पहले तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है क्या, पिया मैटर या पाया मैटर कहते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, पाया मैटर। पाया का मतलब होता है सॉफ्ट और मैटर का मतलब होता है मदर, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो पाया मैटर है वो कैसे बिहेव करती है, इसको हम कह सकते हैं सॉफ्ट मदर है, ठीक है, सॉफ्ट मदर। अच्छा, ये कैसे कैसे होती है, अगर हम इसको अलग कलर से डिनोट करें, ब्लू कलर से। अच्छा, एक चीज और, जो पाया मैटर होती है ये हाईली वेस्कुलर होती है, क्या होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, वेरी डेलिकेट लेयर होती है, ठीक। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि ये जो प्रेजेंट होती है, ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ब्रेन है, ठीक, ये क्या है, ब्रेन है। तो ये जो सेरिब्रम है, इसमें अगर देखें आप गहराई से, अगर इसको जूम करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर कुछ उभार हैं, ठीक है, ये उभार हैं, फिर गड्ढे भी हैं। तो ये जो सेरिब्रम का जो उठा हुआ पार्ट है, ये जो उठा हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं गाइरस। ओके गाइस, इसको क्या बोलते हैं, गाइरस। और जो एम्बेडेड है अंदर को, उसको बोलते हैं सल्कस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सल्कस, ठीक। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो उठा हुआ पार्ट है सेरिब्रम का वो है गाइरस, और जो गहरे में है उसको बोलते हैं सल्कस। वन मोर थिंग इज दैट इज फिशर। अब फिशर क्या होता है, जैसे जो गहराई में जो फोल्डिंग्स होते हैं, अंदर साइड में जो फोल्डिंग होते हैं, सल्कस की ही एक टाइप है, लेकिन ये सरफेस पे है जो है तो वो सल्कस है, जो डीप स्ट्रक्चर में जो है उसको बोलते हैं क्या, फिशर। जैसे इसको आप देखेंगे तो ये डीप स्ट्रक्चर में है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिशर, ठीक है। तो अब नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे कि क्या क्या है, गाइरस क्या है, जो बल्जिंग है, जो उठा हुआ पार्ट है सेरिब्रम का, जो गड्ढे में है थोड़ा सा गहराई में उसको बोलते हैं सल्कस, और जो फिशर है वो डीप स्ट्रक्चर ऑफ सल्कस इज कॉल्ड फिशर। ओके, नाउ वी विल मूव टू द आवर पाया मैटर दैट इज सॉफ्ट मदर, ठीक है। अच्छा, ये बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि जो पाया मैटर है, जो वेरी डेलिकेट है, जो हाईली वेस्कुलर है, ठीक है, उसमें बहुत सारी कैपिलरीज और वेन्स आर्टरी हैं, ठीक। तो वो कहां से होकर के जाती है, अगर आप देखेंगे ये लगभग लगभग सेरिब्रम की सरफेस पे बिल्कुल चिपकी हुई होती है। कैसी होती है, बिल्कुल चिपकी हुई। अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, आप अगर देखें तो ये बिल्कुल ऐसे करके इसके चिपकी हुई होती है, और ये अंदर ग्रुप्स के अंदर यानी सल्कस के अंदर से भी होते हुए जाती है, ठीक है। इसको हम ड्रा कर रहे हैं इस तरह से, देखें आप, ठीक, ये अंदर तक एम्बेडेड होती है। चलो इसको पूरा ड्रा करते हैं। अभी जूम किया हो क्या, हम्म। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो पाया मैटर है इसको क्या बोलेंगे, पाया मैटर। ओके, ये है आपकी पाया मैटर। तो आप भूलेंगे नहीं कि पाया मैटर क्या है सबसे। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा आगे चल करके कि आप कैसे याद रखें कि पहले नंबर पे पाया मैटर है, दूसरे नंबर पे अरेक्नॉइड मैटर है, तीसरे नंबर पे ड्यूरा मैटर है। इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पाया मैटर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अरेक्नॉइड मैटर। अरेक्नॉइड का मीनिंग क्या है, जैसे पाया का मैटर क्या था, सॉफ्ट, ऐसे ही अरेक्नॉइड मैटर का मतलब क्या है, ये फाइन कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है।
अरेक्नॉइड का मतलब होता है मकड़ी का जाला या मकड़ी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मकड़ी की तरह दिखती है। आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। जैसे ये मान लीजिए कि आप अरेक्नॉइड मैटर है, तो ये कुछ ऐसे ऐसे करके एक जाल टाइप का बनाती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं अरेक्नॉइड मैटर। तो अब आप सोचेंगे कि इसको अरेक्नॉइड मैटर क्यों कहते हैं। तो ये क्या है, एक जाल टाइप का बनाती है, मकड़ी के जाल टाइप का, इसीलिए इसको बोलते हैं अरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से डिनोट करूंगा, ग्रीन कलर से। ठीक दूसरे नंबर की जो लेयर है वो है अरेक्नॉइड मैटर। ओके, ये ये हो गई आपकी अरेक्नॉइड मैटर। ओके, ठीक है, तो सेकेंड नंबर की कौन सी है, अरेक्नॉइड मैटर है। अब इस अरेक्नॉइड मैटर अगर इसको ड्रॉ करें, जैसे ये जाल है, तो ये ऑल अलोंग ऐसे करके ये फैला होता है, ये इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, अरेक्नॉइड मैटर। ओके, तो ये तो बात हो गई अरेक्नॉइड मैटर की। अब आप देख रहे हैं देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पायामेटर एंड अरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, एक स्पेस देख रहे हैं, ये क्या है आपकी अरेक्नॉइड मैटर है। ओके, अरेक्नॉइड मैटर। ओके, अब जो पायामेटर है नीले कलर की, जो ग्रीन कलर में डिनोट किया है वो है अरेक्नॉइड मैटर। इसके बीच में एक स्पेस देख पा रहे हैं आप, अगर ये स्पेस, इसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलेंगे, सब अरेक्नॉइड स्पेस। ओके, ये स्पेस का क्या काम है, इसके अंदर ही बहता है क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसी जो लेयर, जो दो लेयर हैं पायामेटर और अरेक्नॉइड मैटर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस। और इसी स्पेस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है। ओके, तो ये बात हो गई। हमने अभी तक क्या क्या देखा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, फाक्स सेरिबेरी, फाक्स सेरिबेलाई, टेंटोनियम सेरिबेली, और पायामेटर, अरेक्नॉइड मैटर और सब अरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वन, दैट इज लास्ट, और क्या है वो, ड्यूरामेटर। अब ड्यूरा से आप समझ रहे हैं ड्यूरेबल, हार्ड। ठीक है, ये क्या होती है, ड्यूरामेटर कैसी होती है, हार्ड होती है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की ये भी बनी होती है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये हार्ड है। अगर इसको ड्रॉ करें, हाँ, ये हो गई क्या आपकी ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर मतलब हार्ड है, मजबूत है। और इसी के ऊपर, जस्ट इसके ऊपर होती है क्या, बोन। कौन सी, स्कल बोन। ये क्या है, स्कल बोन है। स्कल बोन यानी खोपड़ी की हड्डी।
अब होता क्या है, जो ड्यूरामीटर है ये वास्तव में दो पार्ट्स में होती है। ड्यूरामीटर की दो लेयर में बनी होती है, ठीक है। एक लेयर ये है जो अरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। इसके बाद ये ड्यूरामीटर है। ड्यूरामीटर की दो लेयर्स होती हैं। कहीं कहीं पर ये जो दो लेयर्स होती हैं वो उठी हुई होती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जगह पर तो ये चिपकी हुई होती है, लेकिन कहीं कहीं पर उठी होती है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। तो जो ड्यूरामीटर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये वीनस साइनस, ठीक है। तो यहां पर क्या आप देख पा रहे होंगे कि ड्यूरामीटर जो है यहां पर सेपरेट हो रही है, और सेपरेट होकर के एक चीज बनाती है जिसको बोलते हैं क्या, वीनस साइनस। वीनस साइनस मतलब यहां से क्या है, जो वेन्स है, मेजर वेन है, वो जाकर के यहां से निकल रही है, और जितना भी यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहां पर आकर के गिरता है, ठीक है। तो ड्यूरामीटर डबल लेयर में है, ठीक, डबल लेयर में है। जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं पेरीऑस्टियल लेयर, ठीक। जो आउटर लेयर है ड्यूरामीटर की, इसको क्या बोलेंगे, पेरीऑस्टियल लेयर, ओके, पेरीऑस्टियल लेयर। और जो इनर लेयर है, इनर लेयर को बोलते हैं मेनिंजियल लेयर, ओके, मेनिंजियल लेयर, ठीक। तो ड्यूरामीटर जो है वो एक्चुअली में डबल लेयर से मिलकर बनी हुई है। पहली जो लेयर है वो स्कल से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, जो दूसरी लेयर है वो कहीं कहीं पर जो है सेपरेट होती है। पॉसिबिलिटी होती है ये फैल भी सकती है, किसी भी कारण से ये फैल भी सकती है। जैसे मान लीजिए ये चिपकी हुई है, अगर पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल स्पेस बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल स्पेस बोलते हैं। अगर ये दोनों आपस में चिपकी हुई हैं, है तो ड्यूरामीटर ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो कि ये यहां से खुल सकती है, ठीक है, ये यहां से फैल सकती है। अगर हम चाहें तो यहां से ये, कई बार ऐसी कंडीशन होती है जो कि ये यहां से ये ऐसे फैल सकती है, ओके। कैसे फैलती है हम अभी आगे बात करेंगे। क्यों, जब कभी भी यहां से होकर के क्या है, जो मेनेंजियल आर्टरी एंड वेन्स, मेनेंजियल आर्टरी एंड वेन्स होकर के गुजरती हैं। ये क्या है, मेनेंजियल आर्टरी है, रेड कलर से किया है, ब्लू कलर से कर रहे हैं मेनेंजियल वेन। ये ब्लड सप्लाई जो है इन दोनों लेयर के बीच से होकर के जाती है। जब कभी कोई ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा मतलब चोट लगती है सर में, बहुत तेजी से चोट लगती है, कोई यहाँ पे हिट करता है, तो क्या होगा, ये जो वेन्स हैं, जो आर्टरी हैं, ये रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। इन आर्टरी और वेन्स के रप्चर होने से क्या होगा, यहां पर क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्या है, फूल जाएगा। क्या होगा, फूल जाएगा। तो यहां पर क्या बनाएगा, हीमेटोमा बनाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, इपीड्यूरल हीमेटोमा या इपीड्यूरल हेमरेज, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि हमने देखा कि सब अरेक्नॉइड स्पेस है, ठीक है। इसी तरह से जो इसको बोलते हैं, दो लेयर के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं इपीड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे, इपीड्यूरल स्पेस। और अरेक्नॉइड और ड्यूरामीटर के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे, सबड्यूरल स्पेस, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रेन हेमरेज, ठीक है। आपने नाम सुना होगा कि ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक है। तो ब्रेन हेमरेज होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। ये आपको पता है कि ये अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 कवरिंग्स होती हैं, दैट इज पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। ठीक, इन सब के बीच में कुछ स्पेस होता है। जो ड्यूरा मैटर होती है वो डबल लेयर में होती है। ठीक है, तो जो बाहरी जो लेयर होती है इसको बोलते हैं पेरियोस्टियम लेयर। ठीक है, जो अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं मेनिंजियल लेयर। यहां पर देख रहे हैं आप सेपरेट हो रही है। ठीक, और जो एरेक्नॉइड मैटर है, ये देख रहे हैं ग्रीन कलर से, इसके एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस है, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इन दोनों लेयर के बीच में स्पेस है, इसको बोलते हैं सब इपिडर्मल स्पेस, इपिड्यूरल स्पेस। और इन दोनों के बीच में एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में स्पेस है, इसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। इसी स्पेस में ही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो फ्लो करता है। ठीक, अब अगर सबसे पहले हेमरेज की बात करें, ठीक है, तो वो होता है एक इपिड्यूरल स्पेस के अंदर एक हेमरेज हो जाता है जिसको बोलते हैं इपिड्यूरल हेमरेज। ठीक है, इपिड्यूरल हेमरेज होता क्या है, ठीक, देखते हैं। इपिड्यूरल हेमरेज होता क्या है, एक्चुअली में ये आपको पता है कि देयर इज नो स्पेस इन दीज 2 लेयर्स। ठीक है, स्पेस नहीं है, लेकिन पोटेंशियल स्पेस होता है। पोटेंशियल स्पेस का मतलब है वहां पर स्पेस बनाया जा सकता है, या सम ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसे समय होता है, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे ये बीच से क्या है सेपरेट हो जाती है और यहां पर कुछ स्पेस बन जाता है। अच्छा, जो इपिड्यूरल स्पेस है, इसी स्पेस से हो करके कुछ आर्टरी और वेन्स जाती हैं। ठीक है, आर्टरी और वेन्स क्या है, जाती हैं। अगर यहां पर सेपरेट करें, ठीक, तो उन आर्टरी और वेन्स को बोलते हैं क्या, मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, ये रेड कलर से ये हमने क्या शो किया है, दिस इज आर्टरी रेड कलर से, जो कैरी करती है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये है वेन, ठीक है, जो ड्रेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, कहां ड्रेन करती है, इसमें वेनस साइनस में। अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप, सेपरेट है। इन सम सर्कमस्टांसेस, अगर किसी को चोट लगती है टेम्पोरल बोन में, टेम्पोरल बोन क्या है, एक वीक बोन है, ये कनपटी है, समझ लीजिए कि ये आपके, अगर ये कान है, ठीक है, ये कान है, तो ये कनपटी क्या हुई, ये हो गई। ठीक है, ये पोर्शन यहां पे अगर हिट होता है, कोई अगर मारता है या फिर बाई एक्सीडेंट गिर जाते हैं कोई, तो यहां पर जो वेन्स और आर्टरी हैं ये रप्चर हो जाती हैं। जब ये रप्चर हो जाती हैं, अब ये कहां पर प्रेजेंट हैं, इपिड्यूरल स्पेस में। अब इपिड्यूरल स्पेस में जब रप्चर होंगी तो यहां क्या होगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, खून रिसना शुरू हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। ठीक है, अब लीकेज जब होगा तो यहां पर क्या है, ब्लड भरने लगेगा। ठीक, ये जो ब्लड है भरने लगेगा, कितना भरेगा, देखिए ये क्या है, स्कल बोन, क्या है ये, स्कल बोन, स्कल बोन है ये। ओके, स्कल बोन से चिपकी हुई है बाहर की लेयर, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेरियोस्टियल लेयर। ये आपको पता है कि बोन जो होती हैं, स्कल बोन, यहां पर कुछ सूचर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सूचर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सूचरल लिगामेंट। ओके, तो सपोज दैट कि सूचरल लिगामेंट एक यहां तक है, जहां पर सूचरल लिगामेंट होता है वहां पर ये जो लेयर होती है हाईली कॉम्पैक्ट होती है, बिल्कुल जुड़ी हुई, तो वहां से सेपरेट नहीं हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक सूचरल लिगामेंट यहां पर है, एक सूचरल लिगामेंट यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, सूचरल लिगामेंट है। अब यहां पर भी हाईली कॉम्पैक्ट है। अब होता क्या है, जहां तक ये सूचरल लिगामेंट नहीं है, यहां पर नहीं है, इस स्पेस में ये ब्लड जो है वो भरना शुरू हो जाता है, ये, और कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसको सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए बोलते हैं, तो डॉक्टर कैसे जानेंगे कि ये सब ड्यूरल स्पेस में इंजरी हुई है और वहां पर ये ब्लड क्लॉट हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, आप देख रहे हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, यहां पर क्या है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। यहां से पहचान होती है कि ये इपिड्यूरल हेमरेज है, इसको क्या बोलते हैं, इपिड्यूरल हेमरेज। ठीक, इपिड्यूरल
ड्यूरल हेमरेज। ओके, तो ये हो गया एक टाइप का हेमरेज। ठीक, अब अगर हेमरेज कहीं भी इस ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में अगर होता है, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर कोई आर्टरी या वेन रप्चर हुई है और यहां पर अगर हीमेटोमा क्रिएट होता है, ये भी चिपकी हुई होती है, अगर यहां पर किसी प्रकार का कोई हीमेटोमा क्रिएट होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, सब ड्यूरल हीमेटोमा। क्या बोलेंगे इसको, सब ड्यूरल हीमेटोमा। सब ड्यूरल हीमेटोमा या हीमोरेज। ठीक है, हीमोरेज, हीमेटोमा क्या है, जब ब्लड भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है और फूल जाता है, ठीक है, बल्जिंग हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमरेज। ठीक है, हीमेटोमा, तो इसको क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल हेमरेज। ठीक, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये सब अरेक्नॉइड मैटर है। क्या है, सब अरेक्नॉइड स्पेस। सब अरेक्नॉइड स्पेस कहां पर है, ये सब अरेक्नॉइड स्पेस है जो, वो है आपका ड्यूरामेटर, यहां पर पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में। अगर कभी भी कोई हेमरेज या कोई ब्लड वेसल इसमें फट जाती है किसी भी कारण से यहां पर, तो क्या है, ब्लड जो होता है वो मिक्स होने लगता है किसमें, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। और जब भी कभी इस प्रकार का हेमरेज होता है तो किसी पेशेंट को अगर ऐसा हुआ तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके सर में बहुत जोर से डंडा मारा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इतना क्रॉनिक पेन होता है, इतना क्रॉनिक हेडेक होता है कि वो असहनीय होता है। ठीक है, तो जो सब अरेक्नॉइड स्पेस में जब भी कभी किसी प्रकार का हेमरेज होता है, इसकी पहचान के लिए लंबर पंचर करते हैं डॉक्टर, और वहां से अगर सब अरेक्नॉइड स्पेस में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वहां पर आरबीसी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हेमरेज हुआ है वो सब अरेक्नॉइड स्पेस में हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, ये दूसरे टाइप का हेमरेज था। ये तीसरे टाइप का हेमरेज क्या बोले इसको, सब अरेक्नॉइड हेमरेज। ओके, तो हमने अभी तक देखा इपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज और सब अरेक्नॉइड हेमरेज। ठीक है, लास्ट और मोस्ट कॉमन जो हेमरेज है वो है सेरिब्रो, ये सेरिब्रम है, जो सेरिब्रम के अंदर अगर किसी प्रकार का हेमरेज होता है, ठीक है, अगर ये होता क्या है, इसका कारण क्या है, सबसे मेन कारण इसका क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। क्रॉनिक ब्लड प्रेशर की वजह से अगर सेरिब्रम में यहां पर कहीं पर अगर हेमरेज होता है, ठीक है, यहां पर कहीं पर हेमरेज होता है, इसको बोलता है इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। ओके, तो अब आपको पता है कि हेमरेज कितने प्रकार के होते हैं। हमने 4 प्रकार के हेमरेज देखे यहां पर, एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज, सब अरेक्नॉइड हेमरेज और इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज बहुत फाइन माइन्यूट आर्टरीज होती हैं यहां पर, ठीक है, वो जब फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, 80% केस में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ठीक है, हाइपर टेंशन की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और यहां पर इंट्रासेरिब्रल हेमरेज हो जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे की ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू।